तो जी आप वैसे तो बहुत भोले हो और बहुत चेहरा भी आपका ऐसा लगता है कि वाकई बहुत मासूम हो, लेकिन आप जब भी बात करते हो कुछ ऐसी बात करो जिसे पब्लिक के लिए अच्छी लगे और देश चलने की बात हो। आप करते हो कश्मीर की बात करते हो, आप करते हो पाकिस्तान से मुसलमानों की बात करते हो कि ना बाहर भेजो। नहीं, आपका अगर ये एजेंडा है कि मुसलमान इस देश से चले जाएं तो बताओ कहाँ जाए भेजो, उन्हें कहाँ भेजना है। अगर आपका यही है भाई, आप तो योगी हो, आप तो कम से कम उनको आशीर्वाद दो। सारे देश के लिए सब फूल है आपके बराबर, आपके लिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दीजिए। मैंने ये कहा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है और भारत की मोदी सरकार इस कार्य का निर्वहन कर रही है। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, क्या कभी आप लोगों ने निंदा किया? क्या अपने जुमे की नमाज में इन बातों को आप लोगों ने कभी खंडन किया कि कश्मीर के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है उसकी निंदा करते हैं? मेरी आपत्ति है, आपने भी कहा मेरी आपत्ति है। अभी आपने कहा आप लोगों ने इससे क्या तात्पर्य है? क्यों नहीं खंडन किया इन्होंने? नहीं, इससे क्या तात्पर्य है? इन सब से जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इन सब से मेरा तात्पर्य है कि इन लोगों ने आखिर इस बात का खंडन कभी क्यों नहीं किया कि कश्मीर में जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ वो गलत हुआ है। खंडन करें ये लोग भी उसका। ऐसे लोगों को कंडम किया जाना चाहिए जो देश के अंदर जाति और मजहब के आधार पर भावनाएं भड़का करके समाज को बांट रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। मैं आपके चरणों में पहले तो कोटि कोटि नमन करता हूं। सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार जो आई थी वो पाकिस्तान का एक मारे, अगर उसने हमारा इंडिया का एक मारा हम उनके 100 मारेंगे। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से कश्मीर में डेली पंगे हो रहे हैं। चीन हमें डांट रहा है, क्या ना श्रीलंका हमें डांट रहा है। दूसरी बात, पहलू जो हमारे सवाल का ये है कि आप अभी कह रहे हैं जो संप्रदाय के लोगों ने जेल भेजना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए। आज सीमा पर पाकिस्तान गोलीबारी करता है तो उसका जवाब मोटारों से भारत की सेना करती है और पाकिस्तान दुनिया के अंदर चिल्लाता भागता फिरता है। ये भारत की मजबूत विदेश नीति को प्रदर्शित करता है और भारत की सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। आज चीन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं करता है। यमन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस तेजी के साथ वहां पर राहत कार्य भारत ने किया है, दुनिया के अंदर एक मिसाल प्रस्तुत किया है। क्या इससे पहले कभी हुआ है? आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का और कम से कम नतमस्तक होना चाहिए उनके चरणों में कि कम से कम देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है, प्रत्येक नागरिक का सम्मान उन्होंने दिलाया है।